पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को एक बार फिर बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया। अदालत ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी फैसला दिया। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे, तहरीरी फैसले में हिदायत। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी का मुखालिफ करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ किया, अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदालती फैसले के बाद गुफ्तगू। बानिया पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल हो गई, कल पार्टी टिकट जारी कर देंगे, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। बानिया पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। कानूनी माहिरीन पेशावर हाई कोर्ट के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ करेंगे। बानिया पीटीआई इंतखाबी मैदान में उतरे बगैर आउट। लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें ट्रिब्यूनल में मुस्तरद हो गईं। परवेज इलाही के 4 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी खारिज। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के आलमगीर खान के कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। PS 61 हैदराबाद ने शर्जील इनाम मेमन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील वापस। लाहौर के हल्का NA 130 पर 2024 का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्के का मैदान सजेगा। नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद को एपलस ट्रिब्यूनल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। हल्का NA 119 पर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 15, नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। इस सहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा तय पा गया। काफ लीग के साथ गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट हो गई। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। MKM पाकिस्तान ने कराची के NA 242 पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरें मुस्तरद कर दी। बल्दिया टाउन की नशिस्त पर मुस्तफा कमाल उम्मीदवार हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। नवाज शरीफ ने NA 121 की नशिस्त पर शेख रुहेल असगर और सरदार अयाज सादिक के दरमियान सुलह करवा दी। मुस्लिम लीग खानदान की मानिंद किसी को नाराज नहीं किया जाएगा, लीगी कायद की यकीन दहानी। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासी पहली दफा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे। इंतखाब होंगे इंशाअल्लाह। 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे। 8 फरवरी को हर हाल में इंतखाबात होंगे। अवाम के वोटों से कलम दबात अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा, 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शेख रशीद की गुफ्तगू। पंजाब में अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है, मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने। कराची हमारा शहर है, हमें अजीज है, मगर तामीर और तरक्की का जो सफर यहां नजर आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। क्या दूसरे सूबे से इलेक्शन के लिए आने वाला लाहौर को कराची बनाने का दावा कर सकता है? अताउल्लाह तारड़ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर वार। लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के मसाइल हल करने का वादा। शेखुपुरा में कौमी असेंबली के 4 और सूबाई के 9 हल्कों में इंतखाबी मार्का। जावेद लतीफ के शहर में मुस्लिम लीग के सामने पीटीआई का चैलेंज।
अगर इस्तीफा दूंगा तो पीटीआई को। नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, क्या वजह? मुस्लिम लीग को। पहले भी थे, पहले भी लोगों के हालात ठीक थे, आप आए ठीक करेंगे हालात। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 241 पर जोर का जोड़। MKM पाकिस्तान के फारूक सत्तार, पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और जमात इस्लामी के नवीद बेग आमने सामने। वोट किसे पड़ेगा? दिल्ली कॉलोनी और अतराफ की आबादियों पर मुश्तमिल हल्के के अवाम की मिली जुली आरा। पहले जब MKM थी यहाँ पर तो उसने जनाबली कराची शहर को बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन काम किया था। तो उम्मीद है कि अगर हुकूमत इनकी सेटअप बनता है MKM का तो इंशाअल्लाह ताला काम दोबारा होंगे। इंशाअल्लाह जो दिल्ली कॉलोनी की जो पानी की जो लाइन है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगवा। और अचार की सौगात। शेख अयाज का शहर, माजी का तिजारती मरकज, शिकारपुर तबाही के दहाने पर गौस बख्श मेहर, सिराज खान दुरानी, इम्तियाज शेख जैसे बड़े नाम भी मसाइल के हल में नाकाम रहे। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और GDA में कांटे के मुकाबले का इम्कान। अवाम सियासी नुमाइंदगान से बहुत मायूस। तालीम का फुकदान है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। स्कूलों के हवाले से जैसे लिटरेसी रेट यहाँ का है वो बहुत ही स्लो कम जा रहा है और इसलिए कि स्कूलों के अंदर फर्नीचर की बहुत कमी है। बच्चे जो हैं वो इस सर्द मौसम के हवाले से भी बाहर बैठेंगे।